Hello dear students, in today's session we find the integrations of some functions using substitution method. Substitution method को यूज करके इंटीग्रेशंस कैसा फाइंड आउट करना है अपन ने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में भी वही देखे थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके अपन ने इंटीग्रेशन फाइंड आउट किए थे। आज के इस लेक्चर में भी अपन ने वही सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके कुछ आंसर्स फाइंड आउट करने वाले हैं। तो उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो अपन ने लिए है उसको ले रहा हूं आंसर, और उस क्वेश्चन में जो इंटीग्रल फंक्शन है वो इंटीग्रेशन के साथ में है, तो इंटीग्रल फंक्शन आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ tan x अपॉन क्या रहेगा डिनोमिनेटर में sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x dx। एज इट इज लिखा है, इसमें कुछ चेंजेस किया है क्या मैंने? नथिंग। अभी जो अपन ने सब्स्टिट्यूशन लेते रहते हैं वो किसी के अंडर में जो है उसे लेते रहते हैं। अच्छा, वो क्या है फिर? किसी के अंडर में क्या है? स्क्वायर रूट के अंडर में tan x है, फिर tan x को सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। फिर tan x का सब्स्टिट्यूशन लेना है तो tan x के साथ में जो उसका डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x उसके मल्टीप्लिकेशन में रहना चाहिए। फिर उसके मल्टीप्लिकेशन में sec स्क्वायर x नहीं है, sec स्क्वायर x नहीं रहा तो अपन एक काम करते हैं, ये cos x इधर चले गए तो sec x एक हो जाएगा, और एक sec x चाहिए तो cos स्क्वायर होना चाहिए। तो cos x को cos x से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करता हूं। cos x से मल्टीप्लाई करके डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ tan x अपॉन sin x अपॉन cos x से डिवाइड किया है डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऑलरेडी एक cos x प्रेजेंट है, एक cos x ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसे और एक cos x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x dx हो जाएगा, क्योंकि tan x स्क्वायर रूट के अंडर में है, tan x इक्वल टू टी लेना है तो उसके प्रोडक्ट में को sec स्क्वायर x चाहिए। तो अपन ने ये cos x से एक था, ये गए तो sec x हो जाएगा, और एक cos चाहिए, उसके लिए अपन ने डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड किया और डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिनोमिनेटर को ही डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अभी क्या हो गया? cos स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर न्यूमरेटर में गए तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ tan x अपॉन sin x अपॉन cos x इज tan x। मल्टीप्लिकेशन में cos स्क्वायर x न्यूमरेटर में आ गए तो sec स्क्वायर x। अच्छा, न्यूमरेटर में tan x का डेरिवेटिव आ गया, फिर tan x का डेरिवेटिव आ गया तो अपन ने स्क्वायर रूट ऑफ tan x अपॉन tan x को क्या लिख सकते? पहले सब्स्टिट्यूशन ले लेते क्या? चलो ठीक है, पुट अप कर रहा हूं मैंने। क्या करके पुट अप करना है? tan x इक्वल टू टी करके सब्स्टिट्यूशन ले लिए, राइट। tan x इक्वल टू टी करके सब्स्टिट्यूशन लिए। tan x का डेरिवेटिव क्या है? tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x। मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखते जनरली? dx इज इक्वल क्या हो जाएगा? dt। tan x इक्वल टू अगर अपन ने t करके लिखेंगे sec स्क्वायर x dx इक्वल क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं। देयरफॉर i इज इक्वल क्या हो रहा? इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ t अपॉन t dt। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन टी, इसे अपन सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स के जैसा है, तो ये एक्स को अपन ने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स को स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक्स हो जाएगा। अभी फिर ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, ये दो है, ये एक ही है, तो ये एक को ये दोनों में से एक से कैंसिल कर दिया, क्या रह गया फिर? 1 अपॉन रूट एक्स। देन दैट इज इक्वल क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन उस फॉर्मेट में लिखे तो स्क्वायर रूट ऑफ टी dt। 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? 2 रूट एक्स, 2 रूट टी प्लस सी। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स dx इज 2 रूट एक्स। सर ये टाइम पे याद नहीं आए तो कुछ लोड नहीं लेने का, सिंपली ये रूट टी को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देने का, टी पावर ऑफ -1/2 हो जाएगा। टी पावर ऑफ -1/2 का इंटीग्रेशन टी पावर ऑफ -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, वो फिर से रिजल्ट यही आएगा अपन 2 रूट टी। मीन्स ज्यादा इंटीग्रेशन में लोड लेने का जरूरत नहीं है, सिंपली आंसर कर सकते हैं अपन ने। अच्छा, अभी रह गया अपन को टी का वैल्यू रिप्लेस कर देने का। टी का वैल्यू क्या है? tan x है एक्चुअली टी, tan x के जगह करके टी के पोजीशन में लिख दे रहा हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस सी। ये आ गया अपना इंटीग्रल फंक्शन का रिजल्ट। मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ tan x अपॉन sin x इंटू cos x फाइंड आउट करने के लिए बताए थे। तो अपन ने इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंडर में tan x है तो उसके मल्टीप्लिकेशन इसको tan x को ही t करके लेना पड़ेगा, लेकिन tan x को जब t करके ले लेंगे तो उसके मल्टीप्लिकेशन में sec स्क्वायर चाहिए।
सेक स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है, वो सेक स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है। सेक स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है करके अपन ने क्या किए, साइन एक्स अपान कास एक्स, साइन एक्स इंटू कास एक्स डिनोमिनेटर में है, ये कास एक्स अगर न्यूमरेटर में गए तो सेक एक्स हो जाएगा, लेकिन एक ही हो रहा, अपन को चाहिए सेक स्क्वायर करके अपन ने ये कास एक्स को कास एक्स से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी, मीन्स डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कास स्क्वायर हो गया, एक कास ऑलरेडी था, एक से अपन ने मल्टीप्लाई किया तो कास स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर में एक कास आ गया। अच्छा ये भी क्या हो गया फिर साइन अपन कास टैन हो गया, ये कास स्क्वायर न्यूमरेटर में गए तो सेक स्क्वायर हो गया। फिर tan x इक्वल टू टी करके अपन ने ले सकते सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपने प्रोडक्ट में आ गया, तो tan x इक्वल टू टी लिया तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल क्या हो गया डी टी। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन टी, स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन टी। अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स अपॉन एक्स के जैसा दिख रहा है वो, फिर एक्स को अपन ने रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ स्क्वायर और ये रूट एक्स कैंसिल हो गया तो क्या रहेगा 1 बाय रूट एक्स, 1 बाय रूट एक्स। फिर इसी हिसाब से अपन ने इसको भी 1 बाय रूट टी करके लिख दिया। 1 बाय रूट टी का 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, देन 1 बाय रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी, फिर रूट के अंडर में टी का वैल्यू रिप्लेस कर दिया तो अपना रिजल्ट आ गया किसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। अभी सेकंड क्वेश्चन का आंसर ट्राई करते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर के लिए लेट आई इज इक्वल करके ले रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अरे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर को अगर अपन एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा ना एक, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है ना डिनोमिनेटर में भी, तो सिंपली अपन एक काम कर सकते हैं न्यूमरेटर को एक्सपेंड कर देंगे, न्यूमरेटर को एक्सपेंड करने के बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, मींस कैंसलेशन के लिए सेपरेट कर लेंगे। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या बोल रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, राइट, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में एक्सपेंड कर दिया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर को भी एक्सपेंड करना है क्या, बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि कैंसिल होने वाला है वो एक। देन इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग से लिख दिया, इसके लिए डिनोमिनेटर को भी अलग से लिख दिया, माइनस 2x के लिए माइनस लिख दिए कि 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया, डिनोमिनेटर इसको भी सेपरेट कर दिया dx। फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिए, माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2x हो रहा, उसके लिए भी डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिए क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर में एक कैंसल हो गया, फिर कितना रह गया, एक ही रह गया। इधर ये 2 है, पहले तो इसको लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कैसा दिख रहा है ये अपन को दिख रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जैसा dx, माइनस को लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों का भी अपन ने इंटीग्रेशन भी सेपरेट करके लिख दिए। फिर अभी इसका तो इंटीग्रेशन क्लियर है, इसका इंटीग्रेशन कहता है tan इनवर्स ऑफ x, क्योंकि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। इसको लिखना है क्या, ना लिखते हुए अपन ने सिंपली इसे I1 करके ले लेने का। क्यों सर, अगर tan इनवर्स x करके लेना है मुझे तो इसका कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसका कांस्टेंट अलग से लिख के उन दोनों का कांस्टेंट्स को ऐड करके फिर से लिखने पड़ेगा, इसीलिए इसे I1 करके ले लिया और माइनस ये I2 है। I1 क्या है, वेयर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस c1। I2 एंड I2 इज इक्वल टू I2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t करके लेता हूं इसमें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ऑलरेडी न्यूमरेटर में दिख रहा है, करके अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t करके ले रहे, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। देयरफॉर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स मल्टीप्लाइड बाय dx, 1 का तो डेरिवेटिव 0 है इसलिए लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, t का डेरिवेटिव dt।
फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी करके लिए तो 2x dx के जगह पर अपन dt लिख सकते हैं। देयरफॉर I2 इज इक्वल क्या हो रहा है, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर, 1 अपॉन टी स्क्वायर न्यूमरेटर में गए तो इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर ऑफ -2 dt, टी पावर ऑफ -2 का इंटीग्रेशन टी पावर ऑफ -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस C2 that is equals to t power of -1 upon -1 प्लस C2। t पावर ऑफ -1 इज -1 जो है उसको न्यूमरेटर में लाके लिख दिया माइनस करके, t पावर ऑफ -1 को 1 अपॉन टी प्लस C2। 1 अपॉन टी क्या है, t जो है अपना दैट इज I2 इज इक्वल -1 बाय टी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस C2। Therefore I इज इक्वल क्या हो जाएगा, I इज इक्वल है I1 माइनस I2, I1 क्या है tan इनवर्स ऑफ x प्लस C1 माइनस माइनस I2 क्या है, I2 जो है ये है रिजल्ट अपना दैट इज माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस C2, देन इट इज इक्वल tan इनवर्स x माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस C1 माइनस C2, ये दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं अपन, प्लस C1 माइनस C2 को C करके लिख देते हैं, सिंस C इज इक्वल टू C1 माइनस C2। ये आ गया रिजल्ट अपना, ये किसका रिजल्ट है, I का। सिंपली इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में जो टर्म दिया हुआ है दैट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट, x माइनस 1 होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 न्यूमरेटर का अगर एक्सपेंड करेंगे तो उसमें दिख ही रहा अपन को क्या किए, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ये जो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है ना, इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक कैंसिल हो जाएगा करके अपन ने इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए डिनोमिनेटर को अलग से लिख दिए, माइनस करके 2x के लिए डिनोमिनेटर को अलग से लिख दिए। उसके बाद में 1 अपॉन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इधर रह गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को I1 करके लिए, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर को I2 करके लिए, तो I1 का रिजल्ट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का tan इनवर्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट, I2 दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अपन ने t करके लेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, वो दिख ही रहा क्वेश्चन में, करके इसे t करके ले लिया अपन ने, तो 1 बाई टी स्क्वायर dt हो गया है, 1 बाई टी स्क्वायर न्यूमरेटर में आ गए तो t पावर ऑफ -2, t पावर ऑफ -2 का इंटीग्रेशन t पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n के जगह पर -2 है, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, -1 रहा तो लाग में चले जाएंगे, ये फॉर्मूलास में x पावर ऑफ n में नहीं बैठेंगे। देन -2 प्लस 1 -1, -2 प्लस 1 -1 न्यूमरेटर में आके माइनस करके मल्टीप्लाई होगा, t पावर ऑफ -1 को अपन ने 1 अपॉन टी करके लिख दिया, फिर 1 अपॉन टी की जगह पर क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो लिख दिया प्लस कांस्टेंट एज इट इज। फिर अपना I क्या है, I इज I1 माइनस I2 है ना, फिर I इज इक्वल I1 क्या है, I1 है tan इनवर्स ऑफ x प्लस C1 माइनस माइनस I2 का रिजल्ट माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस C2, फिर ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस C1 माइनस इंटू प्लस C2 माइनस C2, C1 माइनस C2 दोनों को मिला के C आ गया रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 sin x cos x अपॉन 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin cos स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो sin और cos में आ जाएगा, sin स्क्वायर का भी डेरिवेटिव करेंगे तो sin और cos में आ जाएगा, दोनों का डेरिवेटिव करने के बाद में sin और cos में आ रहा, न्यूमरेटर में भी sin और cos में ही है, फिर सीधा अपन सब्स्टिट्यूशन t करके ले सकते हैं। थर्ड आंसर, let I is equals to integration of 2 sin x cos x upon क्या है 3 cos square x plus 4 sin square x, 3 cos square x plus 4 sin square x dx लिख दिया बेटा, क्या है वो 2 sin x cos x upon 3 cos square x plus 4 sin square x।
ये जो डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, cos x इंटू sin x आ रहा, sin स्क्वायर के डेरिवेटिव 2 sin x, sin का डेरिवेटिव cos x, sin x cos x आ रहा, उसमें भी दोनों में भी sin x cos x आ रहा, न्यूमरेटर में भी sin x cos x प्रेजेंट है। करके अपन ने ये डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है उसको t करके ले लेंगे, 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x इक्वल टू t। देन डिफरेंशिएट कर रहे विद रेस्पेक्ट टू t, x आर टी वॉट एवर इट में भी, 3 का 3 लिखा, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 cos x, मल्टीप्लिकेशन में cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, प्लस 4 को एज इट इज 4 लिख दिया, sin स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 sin x, मल्टीप्लिकेशन में sin x का डेरिवेटिव cos x, होल मल्टीप्लिकेशन में dx equal to dt. Okay, therefore 3 2s are 6, 6 into minus 1 minus 6 sin x into cos x plus 4 2s are 8 sin x into cos x whole dx is equals to dt. Therefore minus 6 sin x cos x plus 8 sin x cos x, ये तो एग्जैक्टली 2 sin x cos x आ गया, कुछ भी नंबर भी चेंजेस नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, फिर माइनस 6 प्लस 8 कितना होता, प्लस 2 sin x cos x dx इक्वल क्या लिख सकते हैं, dt। फिर डिनोमिनेटर को t करके ले लेंगे तो न्यूमरेटर पूरा ही इक्वल टू dt हो रहा है, तो लिख देते therefore I is equals इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x cos x dx is dt upon 3 cos square x plus 4 sin square x is t. Then integration of 1 upon t is log of mod t plus c. What is the value of t? That is log of mod of 3 cos square x plus 4 sin square x plus constant c। हो गया रिजल्ट। सिंपल है ना, ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं हुआ उसमें, डायरेक्टली अपन को रिजल्ट मिल गया, क्योंकि 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x जो डिनोमिनेटर में था उसको अपन ने t करके लिए किसी के अंडर में मींस डिनोमिनेटर के अंडर में ही है, दूसरा तो अल्टरनेट है ही नहीं। ओके, आफ्टर दैट उसके बाद में क्या किया अपन ने, उसके बाद में प्लस 3 cos स्क्वायर, 3 को एज इट इज लिखे, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 cos और cos का डेरिवेटिव उसके इंटरनल में प्रोडक्ट में माइनस sin x, 4 को एज इट इज लेके साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर ये प्लस इंटू माइनस हो गया, 3 2 6 sin x cos x प्लस 2 4 8 sin x cos x माइनस 6 प्लस 8 प्लस 2, फिर ये जो है अपना न्यूमरेटर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिर उसी हिसाब से अपन ने लिख दिया देयरफॉर I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ dx टोटल इज dt, ये डिनोमिनेटर t, देन 1 by t का इंटीग्रेशन log ऑफ mod t, देन log ऑफ mod ऑफ t का वैल्यू 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x को रिप्लेस कर दी। सिंपली आंसर सारा है ना एस, लेकिन छोटा छोटा लॉजिक्स जो है वो अपन को पता रहना चाहिए, कहाँ अपन को सब्स्टिट्यूशन लेना है और कहाँ नहीं लेना है। सब्स्टिट्यूशन लेते टाइम पे उसका रिक्वायर्ड मीन्स डिफरेंशिएशन जो है रिजल्ट dx के साथ में रहने वाला, वो अपन को प्रोडक्ट में है या नहीं है। प्रोडक्ट में कंपलसरी न्यूमरेटर में वो टर्म रहा तो ही अपन ने सब्स्टिट्यूशन के पास में गए तो बहुत अच्छा है। और भी कुछ प्रॉब्लम्स लिए अपन ने, कौन सा प्रॉब्लम्स लिए हैं, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए है, कंटिन्यू करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स का और क्लैरिफिकेशन के लिए। फिर इसमें दिया हुआ 4th क्वेश्चन में क्या है वो लिख लेता हूं, 4th आंसर लेट I इज इक्वल करके लिख रहा हूं क्योंकि इंटीग्रल फंक्शन लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब dx। अभी अपन ने 1 अपॉन रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब dx करके लिए है, तो ये काम करते, इसमें दोनों का भी स्क्वायर रूट तो प्रेजेंट है, ये दोनों को भी स्क्वायर रूट्स को 1/2 पावर में लिखते, क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स पावर ऑफ 1/2 प्लस एक्स पावर ऑफ 3/2। अभी ये 1/2 और 3/2 दोनों का भी समेशन करते अपन ने, रिजल्ट कितना आता है, सम ऑफ
1/2 प्लस 3/2 इक्वल्स टू, है ना, 1/2 एंड 3/2 कितना हो जाएगा, दैट इज 4/2 इज इक्वल्स टू 1/2 और 3/2 दोनों का समेशन कर दिया, समेशन कितना हो गया, 1/2 प्लस 3/2 4/2 इज इक्वल्स टू 2 हो गया। तो अपन ने x के पावर 2 को t करके लेना है, t का स्क्वायर लेना है अपन को, t का स्क्वायर लेना है। इस हिसाब से अपन को पुट x इज इक्वल टू क्या लेना है, t का स्क्वायर लेना है। ये जो रिजल्ट आया वो अपन को पावर में लेना है, nth पावर में। दोनों का भी पावर जो है वो 1/2 था 3/2 था, दोनों का समेशन किया मैंने तो 2 आ गया रिजल्ट करके। अपन ने टी स्क्वेयर को x जो है x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर करके लिए, मीन सिंपली रूट x को t करके लिए। नहीं सर हम डायरेक्टली रूट x को t करके लिए तो भी चलता है, ये थोड़ा सा अपन को आदत होना चाहिए, करके लिखा है मैंने। देयरफॉर i इज इक्वल क्या हो जाएगा, i इज इक्वल लिखने से पहले x का डेरिवेटिव dx ds इक्वल टू टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2t dt। Therefore, I is equals to integration of 1 upon x power of x is equals to t square, x के जगह पर t square लिख दिया, t square होल पावर ऑफ 1/2 प्लस x के जगह पर t square होल पावर ऑफ 3/2 dx के जगह पर 2t dt। फिर t का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, कितना रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2t अपॉन 2 इंटू 1 2t इंटू 1 2t अपॉन टी स्क्वायर और पावर ऑफ 1/2 t हो गया, प्लस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, t का पावर कितना रह गया 3 dt। फिर इन दोनों में से एक t को कॉमन निकाल सकते हैं अपन, एक t को कॉमन निकाल देंगे, 2t अपॉन एक t को कॉमन निकाल दिया तो क्या रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर dt। t को t कैंसिल हो गया, कितना रहेगा फिर इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कौन सा t को t तो कैंसिल हो गया, कितना रहेगा फिर जस्ट 2 रहेगा dt। अरे ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठ गया ना, क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला, दैट इज i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 2 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज s tan इनवर्स ऑफ t, राइट, tan इनवर्स ऑफ t प्लस c। फिर t का वैल्यू रिप्लेस करने का रहेगा, जब तक अपने t का वैल्यू रिप्लेस नहीं करेंगे तब तक अपना आंसर बराबर नहीं है। फिर t इज इक्वल क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू x है तो t इज इक्वल टू रूट x, देन 2 मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स ऑफ रूट x हो गया रिजल्ट। क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, i इज इक्वल करके 1 अपॉन रूट x प्लस रूट x का होल क्यूब, दोनों में भी रूट x इक्वल टू टी लिया अपन ने, रूट x इक्वल टू टी लिया तो x इक्वल क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, देन dx इक्वल क्या हो गया 2t dt, dx इक्वल हो गया 2t dt। फिर अपन ने ये रिप्लेस कर दिया, x के जगह पर टी स्क्वायर लिख दिए, dx के जगह पर 2t dt लिख दिए, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, t रह गया इसमें t क्यूब रह गया, दोनों में भी t है, न्यूमरेटर में भी t है, कैंसिल करने के लिए डिनोमिनेटर में से t को कॉमन निकाल दिया, t कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद में न्यूमरेटर में जस्ट 2 ही रह गया अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 को बाहर निकाल देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, उसका इंटीग्रेशन अपन को पता है tan इनवर्स ऑफ t करके, t का वैल्यू क्या है फिर रूट x, उसको लिख दिया। ये है आ गया अपना नेक्स्ट रिजल्ट। अभी फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। फिफ्थ आंसर, लेट i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 10x पावर ऑफ 9 10x पावर ऑफ 9 प्लस 10 पावर ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय log 10, ये तो सीधा सीधा ही दिख रहा बेटा क्वेश्चन, अपॉन 10 पावर ऑफ x प्लस x पावर ऑफ 10 dx, सीधा ही है ना, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख ही रहा, चलो ले ही लेते ना फिर, पुट 10 पावर ऑफ x प्लस x पावर ऑफ 10 इज इक्वल्स टू t, देयरफॉर 10 पावर ऑफ x का ये पावर ऑफ x का डेरिवेटिव ये पावर ऑफ x इंटू log a प्लस x पावर ऑफ n का डेरिवेटिव n इंटू x पावर ऑफ n माइनस 1 होल मल्टीप्लिकेशन में dx इज इक्वल टू dt।
10x पावर ऑफ 9 प्लस 10 पावर ऑफ x इंटू log 10 dx dt लिख सकते कब, अगर डिनोमिनेटर को t करके लिखे तो देयरफॉर i इज इक्वल क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। ये जगह पर अपन ने टोटली t करके लिख दिया और न्यूमरेटर के पोजीशन में dt करके लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज log ऑफ mod t। t क्या है, 10 पावर ऑफ t क्या है बेटा, log ऑफ mod ऑफ, अभी t के जगह पर t का वैल्यू रिप्लेस कर दे रहे हैं, दैट इज 10 पावर ऑफ x प्लस x पावर ऑफ 10 प्लस c। log अगर आ गए तो कंपलसरी क्या आएगा, मॉडुलस आ जाएगा। उसके बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट्स का ही log मिलेगा, नेगेटिव और जीरो का log मिलने वाला नहीं है। उस हिसाब से अपन मॉडुलस लिया जाता है। जहां कहीं पे भी log के इन टर्म में लिखना है तो log के इन टर्म में कंपलसरी मॉडुलस रिप्लेस करना ही है। इससे अपन 6th क्वेश्चन करके लिए हुए है, वो 6th क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। 6th आंसर, लेट i इज इक्वल, क्या दिया हुआ है 6th क्वेश्चन में, हाँ ये भी सिंपल ही दिख रहा, x पावर ऑफ n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स पावर ऑफ n माइनस वन, वो भी डायरेक्टली दिया है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर ऑफ n माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x पावर ऑफ n dx। डायरेक्टली जो स्क्वायर रूट के इंटरनल में है उसको t करके लेता हूं, लेट पुट अप कर रहा हूं, 1 प्लस 4x पावर ऑफ n इज इक्वल टू t। स्क्वायर रूट के अंडर में है उसको t करके लिया और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, देयरफॉर 1 का डेरिवेटिव 0 लिखने का जरूरत नहीं है, 4 इंटू 4 मल्टीप्लिकेशन में है एज इट इज लिख दिया। x पावर ऑफ n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स पावर ऑफ n माइनस वन मल्टीप्लिकेशन में dx इज इक्वल टू dt। लेकिन न्यूमरेटर में अपने पास में x पावर ऑफ n माइनस वन इंटू डी एक्स ही प्रेजेंट है, 4n नहीं है तो 4n को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, x पावर ऑफ n माइनस वन प्रोडक्ट विथ dx इज इक्वल टू 4n इधर मल्टीप्लाई कर रहा था उधर जाके डिवाइड करेंगे तो dt बाय 4n। चलो लिख देते हैं अभी, देयरफॉर i इज इक्वल क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर ऑफ n माइनस वन dx इज dt बाय 4n upon square root of 1 plus 4x power of n is t, then square root of t। 1 upon 4n को बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपन क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ t। 1 upon स्क्वायर रूट ऑफ t का इंटीग्रेशन क्या है बेटा, 1 upon स्क्वायर रूट ऑफ x का अभी तुमने लिखे थे ना, 2 रूट t प्लस कॉन्स्टेंट c। 2 को 2 कैंसिल हो गया, क्या रहेगा फिर 1 अपॉन 2n। स्क्वायर रूट ऑफ t का वैल्यू क्या है, 1 प्लस 4x पावर ऑफ n प्लस कॉन्स्टेंट c। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कंफ्यूज हो रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं। क्या करने का फिर, जस्ट प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस किए तो कुछ कंफ्यूज होने वाला नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कंफ्यूज होना ही है ना बेटा, कंपल्सरी। जैसा गेम्स में प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही सब्जेक्ट्स में भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, बराबर। गेम्स बोले तो सर हम तो इंडोर गेम्स ही खेलते हैं, आउटडोर में तो खेलते ही नहीं है। वो इंडोर में बस हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल पकड़ के खेलते रहते हैं। अभी तो अच्छा हो गया सर, लॉकडाउन के कारण हमारे पास में मोबाइल आ गए तो उसमें हम गेम्स खेलते बैठ रहे। ऐसा कर रहे क्या, बिल्कुल गलत नहीं करने का। जिस चीज के लिए वो दिया हुआ है वो पढ़ाई के लिए, फिर पढ़ाई करना है। देन 7th क्वेश्चन का और एक क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन का भी आंसर कर लेंगे। आंसर, लेट i इज इक्वल क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस टी dx। अच्छा, इसका dx लिखना रहेगा क्या अपना, बता नहीं रहे बेटा। देन इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 dx। फिर कोई किसी के अंडर में है, स्क्वायर रूट के अंडर में x प्लस 2 है, तो स्क्वायर रूट में अंडर में जो x प्लस 2 है उसको t करके ले लेते। पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू t। x प्लस 2 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और dx 1 इंटू dx, x का डेरिवेटिव 1 dx इज इक्वल टू dt।
सर प्रोडक्ट में dx आ गया ना, 1 इंटू डी एक्स बोले तो dx है ना, dx के जगह पर क्या लिखना है, dt करके लिखना है। सर इसमें फिर इसमें x के जगह पर क्या लिख सकते हैं वो देख लेंगे। x प्लस टू इज इक्वल टू टी हो रहा है, देयरफॉर x इज इक्वल क्या हो जाएगा, इंप्लाइज x इज इक्वल टू टी माइनस टू। इसमें x के जगह पर लिखना है t माइनस टू, ये डिफरेंट है अभी तक की ये सब प्रॉब्लम्स में से। देयरफॉर i इज इक्वल क्या होता है देखते हैं अपन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय x के जगह पर t माइनस टू लिख सकते, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय ओवरऑल मल्टीप्लाइड बाय है टोटली मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस टू इज t dt, dx इज dt। देन इसका एक्सपेंशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू टी, 2t माइनस 2 इंटू प्लस टू माइनस 4 प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट ऑफ t dt, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट टी डी टी, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इन दोनों को भी सेपरेट कर देंगे, 2t इंटू रूट टी, 2t पावर ऑफ 1 है, t पावर ऑफ 1 बाई 2 है, 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2 माइनस 3 इंटू रूट टी, माइनस 3 इंटू रूट टी डी टी। सेंस कैसा लिखे सर, t इंटू टी पावर ऑफ 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू, इसका पावर क्या है 1 है, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, देन t पावर ऑफ कितना हो जाएगा 3 बाई 2, वही लिखा है मैंने। नेक्स्ट क्या रहेगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू, ये 2 t पावर ऑफ 3 बाई 2, 2 को एज इट इज लिखा, t पावर ऑफ 3 बाई 2 का इंटीग्रेशन 3 बाई 2 इंटू t पावर ऑफ 3 बाई 2 माइनस 1, माइनस 3 को एज इट इज लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ t का इंटीग्रेशन क्या है 2 बाई 3 t पावर ऑफ 3 बाई 2 प्लस कांस्टेंट c। स्क्वायर रूट ऑफ t का स्क्वायर रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या है 2 बाई 3 x पावर ऑफ 3 बाई 2, फिर वैसे 2 बाई 3 t पावर ऑफ 3 बाई 2 दैट इज इक्वल टू, ये क्या है, ये बराबर है क्या ना, क्या करके लिखना पड़ेगा, अपान करके लिखना पड़ता है। लिखे क्या अपन ने, प्लस 1 है माइनस 1 है, क्या डेरिवेटिव है क्या, नहीं क्या है इंटीग्रेशन है, फिर डेरिवेटिव का बताया तो देखते बैठ गए, गलत है। टी पावर ऑफ 3 बाई 2 का इंटीग्रेशन टी पावर ऑफ 3 बाई 2 प्लस 1 अपान 3 बाई 2 प्लस 1, ये बराबर है क्योंकि ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का। सेंस इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 3 एक्स पावर ऑफ 3 बाई 2 प्लस सी, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है लेकिन ये डेरिवेटिव नहीं है, क्या है इंटीग्रेशन है, तो अपन क्या करना है इंटीग्रेशन का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 5, देन 2 इंटू टी पावर ऑफ 5 बाई 2 अपॉन 5 बाई 2 माइनस 3 को 3 कैंसल, कितना रह गया 2 टी पावर ऑफ 3 बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये 2 न्यूमरेटर में आ गया, 2 2 का कितना हो गया 4, 4 बाय 5 टी पावर ऑफ 5 बाई 2, टी का वैल्यू क्या है, टी है अपना x प्लस 2, टी के जगह पर लिख दिया x प्लस 2 पावर ऑफ 5 बाय 2 माइनस 2 इंटू टी के जगह पर x प्लस 2 पावर ऑफ 3 बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये है अपना रिजल्ट। सिंपली क्या किया अपन ने, स्क्वायर रूट के इंटरनल में जो है x प्लस 2 उसको t करके लिए, फिर x प्लस 2 इक्वल टू टी होता तो जहां x है वहां क्या लिख सकते हैं अपन t माइनस 2, टी माइनस 2, x के जगह पर t माइनस 2 लिखना पड़ेगा। अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू टी लिए तो साइमल्टेनियसली dx इक्वल टू dt लिखना पड़ेगा। x के जगह पर t माइनस 2 लिख दिया, 2 के मल्टीप्लिकेशन में x है तो 2 के मल्टीप्लिकेशन में t माइनस 2 लिख दिया, प्लस 1 है प्लस 1, स्क्वायर रूट के इंटरनल में x प्लस 2 है, x प्लस 2 को t करके लिख दिया। नेक्स्ट 2 इंटू टी 2t हो गया, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 हो गया, प्लस 1 एज इट इज बाहर है सेपरेटली तो उसको भी लिख दिया, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 हो गया, 2t को रूट टी से मल्टीप्लाई किया, टी पावर ऑफ 1 है, टी पावर ऑफ 1 बाई 2 है, टी पावर ऑफ 1 इंटू टी पावर ऑफ 1 बाई 2, टी पावर ऑफ 3 बाई 2 होता डायरेक्टली लिख दिया, माइनस 3 इंटू रूट टी लिख दिया। टी पावर ऑफ 3 बाई 2 का इंटीग्रेशन टी पावर ऑफ 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 3 बाई 2 प्लस 1, उसके मल्टीप्लिकेशन में 2 एज इट इज, रूट टी का इंटीग्रेशन 2 बाई 3 टी पावर ऑफ 3 बाई 2 उसके मल्टीप्लिकेशन में 3 एज इट इज। ये 3 को ये 3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 5, 5 बाई 2, 5 बाई 2, ये भी डिनोमिनेटर भी 5 बाई 2, 5 बाई 2 डिनोमिनेटर में है सो 5 बाई 2 न्यूमरेटर में आ गया तो 2 बाई 5 हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी 2 है, 2 2 का कितना हो जाएगा 4 बाय
5। टी के जगह पर x+2 उसका वैल्यू रिप्लेस कर दिया। ये आ गया अपना। रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस लिया है मैंने। ये 3 क्वेश्चंस का भी अपन ने आंसर्स फाइंड आउट कर लेते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में याइट क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। याइट आंसर लेट i इज इक्वल क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस x² dx। ये स्क्वायर रूट के इंटरनल में क्या है, a² प्लस x²। फिर ये इसे अपन को कंपलसरी सब्स्टिट्यूशन में लेना पड़ेगा पुटअप करने के लिए टी करके। तो x² का डेरिवेटिव क्या है, 2x है, फिर उसमें x आ रहा, तो इसमें से एक x को निकाल के साइड में लिख देते, दैट इज इक्वल x⁵ को अपन x² होल स्क्वायर बोले तो कितने चले गया, 4 चले गया, और कितना रह गया, 1 रह गया, इन स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस x² इंटू x dx। देखो 4 + 1 5, क्योंकि x² का डेरिवेटिव 2x dx आता है, तो x dx के जगह पर रिप्लेस करने के लिए उसको सेपरेटली लिख दिया अपन ने। देयरफॉर पुट अप कर लेंगे अभी, a² प्लस x² इज इक्वल टू t। a² का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x dx इज इक्वल dt। देयरफॉर x dx इक्वल क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 अपने मल्टीप्लिकेशन में है ही नहीं करके 2 को उधर शिफ्ट कर दिए, तो dt बाय 2। देयरफॉर i इज इक्वल लिख लेंगे अभी, इंटीग्रेशन ऑफ x² होल स्क्वायर, x² इज इक्वल क्या हो जाएगा, इंप्लाइज a² प्लस x² इज इक्वल टू t। देयरफॉर x² इज इक्वल क्या हो जाएगा, t माइनस a², t माइनस a²। फिर x² के जगह पर अपन लिख सकते t माइनस a², t माइनस a²। उसका स्क्वायर है, हाँ ठीक है, होल स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट ऑफ t, a² प्लस x² इज t, x dx इज dt बाय 2। ये 2 को मल्टीप्लिकेशन में बाहर निकाल दिया, 1/2 करके लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में एक्सपेंड कर देता है, a² प्लस b² माइनस 2ab हो गया एक्सपेंशन। √t, हाँ √t को भी लिख देता, dt। √t को t⁻1/2 लिख दिए तो लिख सकते, चलो अभी t² और t⁻1/2, 1/2 इधर तो बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन ऑफ t² इंटू t⁻1/2, t⁻2 प्लस 1/2, राइट, बेस सेम है, पावर का ऐड हो गया, प्लस a² होल स्क्वायर इज a⁴ इंटू t⁻1/2, दैट इज √t। सीधा लिख सकते, माइनस 2a² इंटू t इंटू t⁻1/2, दैट इज t⁻1 प्लस 1/2 dt। That is equals to 1/2 multiplication with integration of t⁻2 plus 1/2, 2 2s are 4, 4 plus 1 5, t⁻5/2 plus a⁴ multiplication with √t, that is square root of t as it is, minus 2a² minus 2a², 2 1s are 2 plus 1 3, t⁻3/2 dt। अभी क्या रह गया, अपन को t⁻5/2 का इंटीग्रेशन लिखना है। t⁻5/2 का इंटीग्रेशन क्या है, फिर t⁻5/2 और प्लस 1 आ गया अपन 5/2 प्लस 1 प्लस a⁴ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t का इंटीग्रेशन, हाँ बेटा 2/3 t⁻3/2 माइनस 2a² इंटू t⁻3/2 का इंटीग्रेशन, t⁻3/2 प्लस 1 अपन 3/2 प्लस 1, सभी का मिला के कांस्टेंट c, दैट इज इक्वल 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 2, 2 प्लस 5 7, t⁻7/2 अपन 7/2 प्लस a⁴ इंटू 2/3 इंटू t⁻3/2 माइनस 2a² इंटू 2 1 2, 2 प्लस 3 5, t⁻5/2 अपन 5/2
प्लस कांस्टेंट सी, दैट इज इक्वल 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 1/2 से कैंसिल हो गया, क्या रह गया? t पावर ऑफ 7/2 रह गया। अपॉन डिनोमिनेटर में 7 है, उसको 1/7 करके पहले ही लिख दिया, राइट। 1/2 से कैंसिल हो गया। प्लस ए पावर ऑफ 4, 2 को 2 कैंसिल हो गया, 3 रह गया। 3 ए पावर प्लस 3 इंटू ए पावर ऑफ 4 इंटू टी पावर ऑफ 3/2, टी पावर ऑफ 3/2 प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 2 को ये 2 कैंसिल हो गया, ये दोनों 2 कैंसिल हो गया। देन ये 5/2 न्यूमरेटर में आ गया, क्या होगा जाएगा? 2/5, ये स्क्वायर ए स्क्वायर, टी पावर ऑफ 5/2, टी पावर ऑफ 5/2 प्लस कांस्टेंट सी। फिर अभी रिप्लेस कर देंगे टी का वैल्यू, क्या है टी का वैल्यू? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1/7 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर ऑफ 7/2 प्लस 3 ए पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय टी का जगह पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर ऑफ 3/2 माइनस 2/5 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर इंटू टी के जगह पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर ऑफ 5/2 प्लस कांस्टेंट सी। ये आ गया अपना रिजल्ट आई। फिर क्या किया अपन ने इस क्वेश्चन में? ये इज इक्वल जो होता है इस क्वेश्चन में एक्स पावर ऑफ 5 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लेना पड़ेगा? अपन को टी लेना पड़ेगा। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x है, 2x dx अपन को चाहिए। इसमें 2x dx नहीं दिख रहा था, तो एक्स पावर ऑफ 5 में से एक x को लाके इधर लिख दिया। 2 तो अपन को कहीं पे भी लिख सकते, लेकिन वेरिएबल को नहीं लिख सकते, तो वेरिएबल को अपन ने लाके लिख दिया। फिर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बोले तो 4 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, 5 को एक एक्सपेंड करके लिख दिया। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लिए, तो एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं? फिर अपन ने उसके लिए ये स्क्वायर लेफ्ट साइड में से राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो क्या होगा? टी माइनस ए स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर के जगह पर टी माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर टी लिए तो एक्स डी एक्स के जगह पर डी टी बाई 2 लिखने के बाद में ये ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में एक्सपेंड कर दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रूट टी को टी पावर ऑफ 1/2 करके लिखिए, क्योंकि इसको अंदर लाना पड़ेगा अभी, उसके सिवा अपन इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। देन टी पावर ऑफ 2 है, टी पावर ऑफ 1/2 है, 2 2 जा, ये दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिए, प्लस प्लस ए स्क्वायर होल पावर ऑफ स्क्वायर मीन्स ए पावर ऑफ 4 इंटू टी पावर ऑफ 1/2 दैट इज रूट टी माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर टी इंटू टी पावर ऑफ 1/2, टी का पावर कितना है? 1 है, इसका पावर 1/2, दोनों का पावर ऐड कर दिया 1 + 1/2। देन 2 2 जा 4 + 1 5/2, 2 1 जा 2, 2 + 1 3/2। नेक्स्ट इसमें फिर ये हो गया टी पावर ऑफ 5/2 का इंटीग्रेशन करने का टाइम आ गया। टी पावर ऑफ 5/2 का इंटीग्रेशन टी एक्स पावर ऑफ n का फॉर्मूला में एक्स पावर ऑफ n + 1 अपॉन n + 1। रूट टी का इंटीग्रेशन तुम्हें क्लियरली पता है, रूट एक्स का क्या है? 2/3 एक्स पावर ऑफ 3/2, उसको तो डायरेक्टली लिख दिया अपन ने। टी पावर ऑफ 3/2 का इंटीग्रेशन टी पावर ऑफ 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1। वैसे रूट 2 का इन दोनों का जैसा किया वैसे ही किए तो सर कर सकते ना बेटा, वही आंसर आएगा ना, उसमें कुछ फर्क गिरने वाला है ही नहीं। देन 2 1 जा 2, 2 + 5 7, 7/2 7/2। इसमें सेम एज इट इज 2 1 जा 2, 2 + 3 5, 5/2। ये जो 1/2 है ये डिनोमिनेटर में भी 1/2 है, न्यूमरेटर का 1/2 डिनोमिनेटर में 1/2 को कैंसिल हो गया, तो कितना रहेगा डिनोमिनेटर में 7, देन 1/7 इंटू टी पावर ऑफ 7/2। ये 2 न्यूमरेटर का 2 ये डिनोमिनेटर का 2 से कैंसिल हो गया, 1/3 रह गया, 1/3 को मैंने 3 करके लिखा बेटा, 1/3 रह गया, एक्चुअली मैंने 3 करके लिख दिया। तुम बताओ बेटा, बीच में थोड़ा सा मिस्टेक्स होते रहते हैं। नेक्स्ट टी पावर ऑफ 3/2, देन ये 2 से कैंसिल हो गया, 5/2 रहेगा, 5/2 न्यूमरेटर में आ गए तो 2/5 ए स्क्वायर इंटू टी पावर ऑफ 5/2। फिर टी के जगह पर टी का वैल्यू रिप्लेस कर दिया सभी क्वेश्चंस में, ये आ गया अपना रिजल्ट। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। Let I is equal integration of 7 + 4x + 5x²
अपॉन 2x प्लस 3 पावर ऑफ 3/2 dx। अच्छा, इसमें कौन सा टर्म फिर, हाँ दिख ही रहा ना, 2x प्लस 3 जो है वो 3/2 के अंडर में है, डिनोमिनेटर में भी है, साइमल्टेनियसली 3/2 के अंडर में है। तो ये 2x प्लस 3 को अपन क्या करना पड़ेगा, t करके लेना पड़ेगा। चलो फिर ले लेते, पुट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t। फिर 2x प्लस 3 इक्वल टू t लिए तो न्यूमरेटर में जहां जहां x प्रेजेंट है वहां पर पे लिखने के लिए अपन को चाहिए ना, तो उसी हिसाब से 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस 3 इधर आ गया तो -3 हो जाएगा, तो t -3 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t -3/2 मीन्स 2x प्लस 3 इक्वल टू t करके लिए तो x के जगह पर रिमेनिंग प्लेसेस में अपन को लिखना पड़ेगा t -3/2 मीन्स न्यूमरेटर में हर x के जगह पर ये लिखना पड़ेगा। अच्छा, 2x प्लस 3 इक्वल टू टी हो गए तो 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा, dt, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है, 2 मल्टीप्लिकेशन में तो 2, dx इज इक्वल, dx के जगह पर क्या आ जाएगा फिर dt/2। देयरफॉर i इज इक्वल क्या होता देखेंगे अपन ने, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7 प्लस 4 इंटू एक्स के जगह पर t -3/2 प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वेयर t -3/2 का होल स्क्वेयर अपॉन 2x प्लस 3 इज t पावर ऑफ 3/2 dx के जगह पर dt/2। ये 1/2 को बाहर निकाल दिया, इधर लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ 7 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इसका डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से 4 कैंसिल हो गए तो कितना रह गया, 2 ही रह गया, 2 इंटू t -3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय ये माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2 का स्क्वायर 4 होल अपॉन t पावर ऑफ 3/2 dt। 1/2 को अपन ऑलरेडी बाहर निकाल दिए। देन दैट इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 7 प्लस 2 इंटू t 2t प्लस 2 इंटू -3 -6 प्लस 5 इंटू t पावर ऑफ 4 प्लस 5 t पावर ऑफ 4 स्क्वायर, t स्क्वायर सॉरी 4 नहीं, अपॉन 4 एक बार लिखेंगे क्या, ठीक है एक ही बार लिख देते हैं, प्लस 3 स्क्वायर 9, 9 5 जा 45 माइनस 2 3 जा 6, 6 इंटू t 6 इंटू 5 30 माइनस 30 t all upon 4 all upon t power of 3/2 dt, that is equals to 1/2 multiplied by integration of 7 minus 6 1 4 जा 4 2t into 4 plus 8t plus 5t square plus 45 minus 30t all upon 4 into t power of 3/2 राइट, क्योंकि 4 का एलसीएम निकाल दिया अपन ने, 4 इंटू 5 7 माइनस 6 कितना हो गया 1, 1 4 जा 4 लिख दिए, 2t है 2t 4 जा 8t हो गया, अपन 4 आ गया, और ये तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो ही डिनोमिनेटर है, मल्टीप्लिकेशन में लिखने का रह गया किसको dt, दैट इज इक्वल 1/2 4 जा 1/8 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 5t स्क्वायर को पहले लिख दिया, 80 माइनस 30t माइनस 22t प्लस 4 प्लस 45 प्लस 49 अपॉन t पावर ऑफ 3/2 dt। चलो t पावर ऑफ 3/2 को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देता हूं एवरी टर्म के लिए डिवाइड करके, इंटीग्रेशन ऑफ 5t स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये t पावर ऑफ 3/2 न्यूमरेटर में आ गए तो t पावर ऑफ -3/2 माइनस 22t ऑलरेडी प्रेजेंट है, t पावर ऑफ 3/2 न्यूमरेटर में आ गए तो t पावर ऑफ -3/2,
प्लस 49 ऑलरेडी प्रेजेंट है, टी पावर ऑफ 3/2 न्यूमरेटर में आ गए तो टी पावर ऑफ -3/2 ऑल डी टी दैट इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई टी का पावर कितना है 2 है, टी का पावर कितना है -3/2, दोनों बेस भी कैसा है सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 -3 1 1/2 -22 इसका पावर कितना है 1 है, इसका पावर कितना है -3/2, दोनों बेस कैसा है सेम है, 2 1 जा 2 2 -3 -1 टी पावर ऑफ -1/2 प्लस 49 टी पावर ऑफ -3/2 dt that is equals to 1/8 multiplied by 5 into इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर ऑफ 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है 2/3 है क्या 3/2 है 2/3 टी पावर ऑफ 3/2 वेरी गुड -22 इंटू टी पावर ऑफ -1/2 का इंटीग्रेशन दैट इज 1 रूट एक्स का इंटीग्रेशन, 1 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है 2 रूट एक्स 2 रूट 1 रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स प्लस 49 मल्टीप्लाइड बाय टी पावर ऑफ -3/2 का इंटीग्रेशन टी पावर ऑफ -3/2 प्लस 1 -3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट सी। चलो नेक्स्ट स्टेप, ये 2 या 8 को भी अपन अंदर शिफ्ट कर देंगे, 2 से 4 जा देन कितना रहेगा 5/4 3 जा 12 टी पावर ऑफ टी क्या है अपना लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है नेक्स्ट स्टेप में लिख देते -22 2 जा 44 44/8 मीन्स 6 बाय कितना बेटा 44 4 11 जा 4 2 जा 11/2 रूट टी प्लस 2 1 जा 2 2 -1 2 -3 -1 -1/2 -1/2 डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा -1/2 आएगा टी पावर ऑफ -1/2 अपॉन -1/2 मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर में 8 है, डिनोमिनेटर में 8 प्लस कांस्टेंट सी। देयरफॉर आई इज इक्वल तो अभी रिप्लेस कर दे रहा हूं 5/12 टी का वैल्यू है 2x + 3 पावर ऑफ 3/2 -11/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 3 प्लस एंड माइनस 49/8 ये 2 कैंसिल हो गया, किससे 2 1 जा 2 4 जा कितना रहेगा 49/4 टी पावर ऑफ -1/2 दैट इज 1 रूट टी के जगह पर 2x + 3 राइट प्लस सी। क्या है टी पावर ऑफ -1/2, टी पावर ऑफ -1/2 इज 1 टी पावर ऑफ -1/2 is equals to 1 टी पावर ऑफ 1/2 that is equals to 1/√t राइट। फिर टी के जगह पर लिख दिए 2x + 3 आ गया अपना आंसर। क्या किया अपन ने सिंपली इस क्वेश्चन में अपन को 7 + 4x + 5x² अपन डिनोमिनेटर में 3/2 के अंडर में 2x + 3 था तो 2x + 3 = t करके ले लिया मैंने 2x + 3 = t। अच्छा 2x + 3 = t होता तो अपन को x के जगह पर लिखने को चाहिए तो 2x = क्या हो जाएगा t - 3 2 इधर क्या कर रहा मल्टीप्लाई, इधर आ गए तो डिवाइड करेंगे देन x = क्या होगा t - 3/2। फिर अपन ने 2x + 3 = t है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 × x का डेरिवेटिव dx = dt देन dx = क्या लिख सकते हैं dt/2। फिर 2x + 3 के जगह पर t लिख सकते हैं 2x + 3 के जगह पर t लिख दिया, x के जगह पर t - 3 लिख सकते हैं x के जगह पर t - 3 लिख दिया, dx के जगह पर dt/2 dx के जगह पर dt/2। नेक्स्ट स्टेप में 2 1 जा 2 2 जा 2 रहेगा t - 3 ये माइनस भी होल स्क्वायर है, स्क्वायर के फॉर्मूला में एक्सपेंड किया a² + b² - 2ab 2 का स्क्वायर भी 4 लिख दिया। फिर उसके बाद में 7 + 2 × t 2t + 2 × -3 -6 + 5 × t² + 5t², 3² is 9 9 5 = 45 2 3 = 6 6 5 = 30 माइनस को -t ये 4 का एलसीएम निकालने का रहेगा, 4 का एलसीएम निकाल लिया, 4 का एलसीएम निकाल दिया तो 7 - 6 1 1 4 = 4 2t × 4 80
रिमेनिंग एज इट इज अपॉन 4 इंटू टी पावर ऑफ 3/2। फिर इसमें टी स्क्वायर को पहले लिखा, टी का दो टर्म्स है, दोनों में से एक ही को लिख दिया, एक बना के लिख दिया, 4 + 45 49 को इधर लिख दिया। अभी ये डिनोमिनेटर जो है इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एवरी टर्म को डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है तो उस टर्म से डिवाइड कर दिए। क्या है 5t² अपॉन टी पावर ऑफ 3/2, न्यूमरेटर में गए तो टी पावर ऑफ -3/2, 22t अपॉन टी पावर ऑफ 3/2, न्यूमरेटर में गए तो 20t इंटू टी पावर ऑफ -3/2, ये भी न्यूमरेटर में इसके लिए गए तो टी पावर ऑफ -3/2। फिर उसके बाद में अपन ने ये बेस सेम है तो पावर का ऐड कर दिए, 2 2 ज़ा 4 4 - 3 1 1/2, 1 2 ज़ा 2 - 3 -1 -1/2, ये तो एज इट इज है। टी पावर ऑफ 1/2 का रूट टी का इंटीग्रेशन क्या है 2/3 टी पावर ऑफ 3/2, टी पावर ऑफ -1/2 का मीन्स 1/√t का 1/√t का इंटीग्रेशन क्या है 2√t, टी पावर ऑफ -3/2 का -3/2 प्लस 1/-3/2 प्लस 1। चलो अभी रह गया 5/3 तो एज इट इज है, लेकिन 2 से ये एक 8 में से 2 से कैंसिल करने के बाद में 4 रह गया, 4 3 ज़ा 12 लिख दिया, 5 को एज इट इज, 22 2 ज़ा 44 हो गया, 4 11 ज़ा 4 2 ज़ा 11/2 रूट टी, 49/8 टी पावर ऑफ -3/2, 2 1 ज़ा 2 -3 -1 -1/2 डिनोमिनेटर में -1/2, ये 8 क्या हो गया, फिर ये 8 को उधर लिखे थे लेकिन 2 से कैंसिल हो गया, क्योंकि ये 1/8 है, ये 1/2 है, 2 से कैंसिल हो गए तो 4 रह गया, 49/4 माइनस ये सामने आ गया। टी पावर ऑफ -1/2 को भी क्या लिखा अपन ने, टी की जगह पर टी का वैल्यू को रिप्लेस कर दिया हर इसमें, और टी पावर ऑफ -1/2 जो है टी पावर ऑफ -1/2 डिनोमिनेटर में आ गए तो 1 टी पावर ऑफ 1/2, टी पावर ऑफ 1/2 बोले तो √t, 1/√t, टी की जगह पर क्या लिखे 2x + 3। इससे आ गया अपना इसका रिजल्ट। और एक क्वेश्चन लिया अपन ने 10th क्वेश्चन करके, उसका भी आंसर कर लेंगे, 10th आंसर। लेट i इज इक्वल क्या है i का वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x पावर ऑफ 6 dx। x पावर ऑफ 6 को x³ होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इजीली लिख सकते हैं। फिर 9 को भी 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, x को भी x³ होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया, क्योंकि x³ का डेरिवेटिव x² न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। अभी पुट अप कर लेंगे, देयरफॉर पुट x³ भी ले सकते, x³ इज इक्वल टू t, x³ का डेरिवेटिव 3x² dx इक्वल कितना हो जाएगा dt, फिर 3 है क्या इसके मल्टीप्लिकेशन में, नहीं है, तो x² dx इक्वल कितना हो जाएगा dt/3। देयरफॉर i इज इक्वल क्या हो रहा, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx के जगह पर dt/3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस x³ इज t स्क्वायर, क्या दिया हुआ है 1/3 को बाहर निकाल दिया, ये आ गया फॉर्मूला में बैठ गया। फॉर्मूला क्या है इसके लिए फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ x/a, साइन इनवर्स ऑफ x के जगह पर t है, a के जगह पर 3 है, प्लस c। कौन सा फॉर्मूला है सर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ a² माइनस x² dx इज इक्वल साइन इनवर्स ऑफ x/a, ये फॉर्मूला है बेटा, प्लस c। तो अपन ने इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ x, a के जगह पर है 3, x के जगह पर है t, तो x के जगह पर लिख दिए t, a के जगह पर लिख दिए 3, देन इट इज इक्वल 1/3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है x³ / 3 प्लस c, ये आ गया फॉर्मूला, ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ a² माइनस x² dx इज साइन इनवर्स ऑफ x/a। इस मेथड से इसका आंसर फाइंड आउट किया। क्या दिए थे, x² न्यूमरेटर में दिए थे, डिनोमिनेटर में x पावर ऑफ 6 है, तो x³ का डेरिवेटिव x² है करके x³ होल स्क्वायर लिख दिया पर, x³ इज इक्वल टू t लिए तो 3x² dx इक्वल टू dt हो गया, x² dx इक्वल हो गया dt/3। फिर उसके बाद में ये जो है dt/3 को x² dx के जगह पर dt/3 लिख दिए, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंडर में 9 को 3 स्क्वायर माइनस x³ को t होल स्क्वायर।
ये 1/3 बाहर निकाल दिया। ये जो बाकी बचे सो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² dx के फॉर्मूला में बैठ रहा। उसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। साइन इनवर्स ऑफ x के जगह पर t दिखा, a के जगह पर 3 दिखा, तो उसको लिख दिया। दैट इज 1/3 साइन इनवर्स ऑफ x³ अपॉन 3, t का वैल्यू था x।